नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से सब जुड़े आपके जो भी सवाल जवाब हैं, भर्तियों के बारे में, पॉलिसी के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जो भी आपके कमेंट हैं सभी कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। और आप भी जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में पूछना है। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं आपके कमेंट सेक्शन की, जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। तो दोस्तों, पहला जो कमेंट किया गया है वो मीठू की तरफ से किया गया है। आईटीआई के नंबर नहीं मिलते हैं क्या सर जी, प्लीज़ रिप्लाई। तो आईटीआई के नंबर बिल्कुल मिलते हैं, 5 नंबर आपको स्किल एजुकेशन के मिलते हैं। ठीक है। और आपका जो आईटीआई सर्टिफिकेट है वो NSQF के अंदर आपको लगाना है। ठीक है। अपलोड करते टाइम ये ध्यान देना है, कहीं आप एजुकेशन में ऐड कर दो लेकिन NSQF सर्टिफिकेट में लगाना जरूरी है, तभी आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट है कुलवंत की तरफ से। सर प्लीज़ बताइए टीजीटी पीजीटी के शॉर्ट लिस्टेड मैसेज कब आएंगे। तो टीजीटी और पीजीटी या जेबीटी के लिए की बात करें, जेबीटी के लिए तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो जितनी सीटें खाली हैं वो डाटा भी मांग लिया है, लेकिन अभी आपको पता है पहले पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट रहेगा सोनू देवी का। सर मैंने भी HKL में PRT का फॉर्म फिल किया है, कर रखा है, कैसे पता चलेगा। तो आपने जो फॉर्म भर रखा है उस फॉर्म के साथ जो आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट है, यानी जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है आपका, उस फैमिली आईडी के नंबर पे ही टेक्स्ट मैसेज आते हैं। ठीक है। उस टेक्स्ट मैसेज आएगा शॉर्ट लिस्टेड का, उसके बाद आपको फैमिली आईडी भर के उसको सबमिट करना है। उसके 3 से 15 दिन के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा और उसके अंदर आपका जो स्कूल का नाम लिखा होगा उसी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट कमेंट है बालक की तरफ से 1978 इन्होंने लिखा अभी पॉलिसी नहीं आई है। तो HKL की पॉलिसी तो आ चुकी है, लेकिन वो अमेंडमेंट होके आएगी दोबारा अब। ठीक है। जो पॉलिसी 100 नंबर की थी अब वो अमेंडमेंट होके 80 की हो जाएगी, या फिर इसका थोड़ा ऊपर ज़्यादा अंकों को किया जा सकता है, अंकों में थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा सचिन सोलंकी की तरफ से। सर फर्स्ट स्लैब कैसे 180 लाख का, ये आपने जो देखा था ये गलत जानकारी दे रखी थी वहाँ पे। 180 तक नहीं है, ये 1 लाख तक 40 हैं और 1,01,000 से 1,80,000 तक वहाँ पे 30 नंबर हैं। ठीक है। तो ये HKL पागल नहीं बना रहा, जो ये पेज दिया गया था वो गलत दे रखा था, किसी साइट की तरफ से ये पेज था। मैंने आपको बताया था, वीडियो आपने पूरा नहीं देखा होगा, उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी थी। जो अमेंडमेंट पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर मैंने दिखाया था कि 1 लाख तक जो है 40 नंबर हैं और 1,01,000 से 1,80,000 तक जो है 30 नंबर हैं। नेक्स्ट कमेंट रहेगा मुकेश कुमार की तरफ से। इन्होंने लिखा जब तक नोटिफिकेशन होगा जब तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जब तक अमेंडमेंट पॉलिसी नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिसी के अंदर फैमिली आईडी के नंबरों में भी बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है। ईयर क्वालिफिकेशन के नंबर बदले जा सकते हैं, या फिर CET का जो है 10 नंबर का क्राइटेरिया है उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो पॉलिसी अमेंडमेंट पॉलिसी आनी जरूरी है पहले। नेक्स्ट कमेंट है पवन जोशी का। इन्होंने लिखा सर कह रहे हैं TGT PGT शॉर्ट लिस्टेड होंगे, 3633 स्कूल अलॉट कर दिए हैं, पब्लिक करना बाकी है, इतना सच्चाई है। अभी देखो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो आपके पास ही मैसेज आएंगे। ठीक है। अगर TGT PGT को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो मैसेज भी तो आपके पास ही आएंगे, अभी किसी के पास मैसेज नहीं आए। अमेंडमेंट पॉलिसी के बाद ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट कमेंट रहेगा कुलजीत कौर। डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के मार्क्स कैसे मिलते हैं सर, प्लीज़ टेल मी। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कैसे मिलते हैं, देखो ब्लॉक लेवल पे कर रखे इन्होंने। मान के चलो जींद डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है। एक उचाना ब्लॉक है। ठीक है। एक जैसे नरवाना ब्लॉक है। ठीक है। अब नरवाना ब्लॉक के अंदर वैकेंसी आ गई। ठीक है। तो नरवाना वाले को मिलेंगे 10 नंबर जो नरवाना ब्लॉक से हैं, और अदर ब्लॉक हैं जो जींद के हों चाहे दूसरे ब्लॉक हों, ठीक है, उनको मिलेंगे सिर्फ 5 नंबर। ठीक है। लेकिन अगर जो नरवाना के अंदर है और नरवाना में ही सीटें खाली हैं वहीं ज्वाइन करेगा तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। उचाना में सीटें आएंगी तो उचाना वाले को 10 नंबर मिल जाएंगे, नरवाना वाले को 5 मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट रहेगा सागर का। इन्होंने लिखा भाई जो वैकेंसी निकली थी इन पर स्टे लगी पड़ी है क्या, अभी सटे ही कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तो फिलहाल अमेंडमेंट पॉलिसी आएगी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट कमेंट रहेगा श्याम सुंदर का। इन्होंने लिखा कंप्यूटर कोर्स चलता नहीं इसमें। भाई अगर वैलिड इंस्टीट्यूट से आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ तो बिल्कुल चलेगा। स्किल सर्टिफिकेट जो होता है इसके दायरे में आते हैं कंप्यूटर कोर्स। और NSQF में लगाओगे तो NSQF में जैसे अपलोड करोगे आपको वो इंस्टीट्यूट भी दिखाई देगा जिस इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है। ठीक है। 5 नंबर मिलते हैं भाई, बिल्कुल स्किल में आते हैं कंप्यूटर कोर्स।
नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, सर ये मैसेज कब आएंगे प्लीज़ बताओ। तो अभी अमेंडमेंट पॉलिसी के बाद ही लगभग कह सकते हैं जनवरी से मैसेज स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। दिसंबर में अमेंडमेंट पॉलिसी होने के पूरे चांस हैं, जनवरी से मैसेज स्टार्ट हो सकते हैं। मोहन शर्मा लिख रहे हैं पीएच हैंडीकैप्ड का भी कुछ बेनिफिट है क्या? बिल्कुल है भाई बेनिफिट, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को बेनिफिट है। हैंडीकैप्ड कोटा है जो आपको फैमिली आईडी में मेंशन होता है ये, ठीक है, और वहीं से आपको बेनिफिट मिलता है, फैमिली आईडी के माध्यम से ही फार्म भरा जाता है। नेहा खटक लिख रही है भाई शॉर्ट लिस्टेड मैसेज कब तक आएंगे? अमेंडमेंट पॉलिसी का इंतजार करना होगा आपको, चाहे आपने जेबीटी का फार्म भर रखा हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जेई, कलर जो भी भर रखे हैं, अमेंडमेंट पॉलिसी का एक बार इंतजार आपको करना पड़ेगा। ज्योति कौशल लिख रही है भाई जी 8th क्लास के भी नंबर मिलेंगे क्या? बताना। नहीं 8th क्लास की कोई नंबर नहीं मिलता इसके अंदर। भाई जी क्या होगा किसी को नहीं पता है। हाँ अभी जो सोनलाल रंगा लिख रहे हैं जब तक अमेंडमेंट पॉलिसी नहीं आती तब तक जो है 80 नंबर की जो पॉलिसी मान के हम चल रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है कि 80 नंबर की ही रहेगी या ज़्यादा की होगी या कम की होगी। नेक्स्ट कमेंट रहेगा निधि दलाल की तरफ से, इन्होंने लिखा सर अमेंडेड कब तक किया जा सकता है? तो दिसंबर के अंदर, जल्दी दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि अमेंडेड पॉलिसी आपके सामने होगी। नेक्स्ट कमेंट रहेगा कमल वर्मा का, हेल्पर रोडवेज मैकेनिक का क्या रहेगा? देखो हेल्पर के, कंडक्टर के और ड्राइवर के, ठीक है, फॉर्म भरवाए गए थे और ड्राइवर के लिए उनको भी मौका दिया गया था 2018 वालों को, ठीक है। उनको भी अमेंडमेंट पॉलिसी के बाद जल्द ही सबसे पहले उनको देखने को मिल सकते हैं ज्वाइनिंग, ठीक है, क्योंकि 2018 में हड़ताल के दौरान जिन्होंने काम किया गया था, चाहे हेल्पर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे ड्राइवर हो, उनको मौका दिया गया था, स्पेशल फार्म भरवाए गए थे और किसी को मौका नहीं दिया था। तो जो 2018 में काम कर चुके हैं हड़ताल में, उनको सबसे पहले जो है शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जा सकता है अमेंडमेंट पॉलिसी आते ही। भाई एकदम सही कह रहे हो, पहले अमेंडमेंट आएगी तब कुछ होगा गजेंद्र, तो बिल्कुल है, पहले अमेंडमेंट पॉलिसी होगी उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टेड के काम शुरू होंगे। नेक्स्ट कमेंट है आई गोट 80 फ्यूचर एग्जाम 80 मार्क इन एचकेआर। ऐसा नहीं हो सकता भाई, 80 में से 80 नंबर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि 10 नंबर ब्लॉक के हैं वो अभी नहीं जुड़ते, जिस टाइम शॉर्ट लिस्टेड करते हैं उसी टाइम जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो 80 में से 80 नहीं हो सकते, आपका ये फेक मैसेज है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। एचकेआर से जुड़ा जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। किसी भर्ती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।